2024 के लिए जीत का फॉर्मूला तलाश रही समाजवादी पार्टी ने यूपी में शूद्र पॉलिटिक्स की शुरुआत की तो मायावती ने उनके इरादे भांपकर जबरदस्त पलटवार किया। कथित पिछड़ी जातियों और दलितों को शूद्र बताए जाने को मायावती ने इन जातियों का अपमान बताया, जिस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव तिलमिला पड़े। हालांकि रामगोपाल यादव हनुमान जी के भंडारे में गोवर्धन पहुंचे थे, लेकिन बीएसपी प्रमुख के बयान पर जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश हुई, उन्होंने आपा खो दिया। सर, बहन जी कह रही हैं शूद्र वाले जो बयान है उस पे कि संविधान ने SC/ST का दर्जा दिया। ये हनुमान जी का मंदिर है, आप अपनी फितरत से बात नहीं आ सकते। चलो तो यहाँ रामगोपाल यादव से उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष के बयान पर मची सियासी हलचल पर प्रतिक्रिया पूछी गई थी, लेकिन इस पर वो इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने जो कुछ किया उसे मीडिया के साथ बदसलूकी के दायरे में रखा जाएगा। रामगोपाल के शब्दों और चेहरे पर गुस्से के ऐसे भाव उतरे कि हाथ माइक को हटाने के लिए हवा में लहरा पड़ा। चलो तो यहाँ रामगोपाल यादव की इस तिलमिलाहट की वजह समझी जा सकती है उनकी पार्टी का घटता जनाधार, सत्ता में आने के लिए बनाए गए तमाम गठबंधनों का धराशायी होना और लगातार सत्ता से बढ़ती दूरी में इसके राज छिपे हो सकते हैं। लेकिन क्या केवल इसी वजह से ऐसी झुंझलाहट का मीडिया से बदसलूकी में बदल जाना जायज माना जा सकता है, वो भी तब जब गोवर्धन में हनुमान जी के भंडारे से पहले उनकी जुबान से आध्यात्मिकता से भरे शब्द फूट रहे हों। देखिए, भगवान के यहाँ जब जाते हैं तो अनुभूति तो अच्छी होती, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शांति होती है और जो तरह तरह की लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं यहाँ के सब शांत हो जाती हैं। लेकिन चंद सेकंड पहले बोले गए इन शब्दों के मायने बदलने में देर नहीं लगी, बस दुखती रग पर हाथ रखने की देर थी। सर, बहन जी कह रही हैं शूद्र वाले जो बयान है उस पे कि संविधान ने SC/ST का दर्जा दिया। ये हनुमान जी का मंदिर है, आप अपनी फितरत से बात नहीं आ सकते। चलो तो यहाँ बात इतनी सी होती तो गनीमत थी। हनुमान जी के भंडारे में बैठकर रामगोपाल यादव ये कहने का भी साहस दिखाते रहे कि रामचरितमानस में अच्छी चीजों के साथ साथ खराब चीजें भी हैं। मैं तो उसमें जितनी अच्छी चीजें उन सबको मानता हूँ, खराब है उसकी चर्चा नहीं करता। राम और गोपाल जैसे दो शब्दों से मिलकर बने नए शब्द के नामधारी नेता की जुबान, उनकी कथनी और करनी, ये सब महज कुछ सेकंड में जनता के सामने आ गए। माना गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर इस बार समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर नजर रखी है, लेकिन इस चक्कर में दूसरे नाराज न हो जाएं, पार्टी के नेताओं को ये चिंता भी सता रही है। शायद यही वजह रही कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लग गया, जिसमें ब्राह्मण होने पर गर्व करने की मुनादी की गई और सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताया गया कि ये पोस्टर पंडित अवधेश शुक्ला ने लगाए, जिनका संबंध पार्टी की महाराष्ट्र इकाई से है। इसमें यह भी दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस का विरोध नहीं करती, बल्कि उसमें लिखे कुछ चौपाइयों का विरोध करती है। कुछ दिन पहले इसी पार्टी के नेताओं ने अपने पार्टी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगाया था, जिसमें केवल जाति बदल दी गई थी, लेकिन संदेश जाति से ही जुड़ा था। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के इस तरह के रुख को प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मुरा कुश्ती बताया और दावा किया कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनावी स्टंट शुरू हुआ है। चुनाव को देख करके इस तरीके के स्टंट पिछले बारों भी हुए हैं, शुरू हो गए, फिर से शुरू हो गए। रामचरितमानस विवाद उत्तर प्रदेश में अगड़े पिछड़े के संग्राम तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़े और दलितों को लामबंद करने की कोशिश तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। पिछड़े दलित बीजेपी के लिए सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू हैं, या कहें चुनाव के समय में बीजेपी के लिए पिछड़े दलित हिंदू हैं, पर उसके बाद अपना हक मांगने पर बीजेपी के लिए पिछड़े दलित केवल शून्याकार बिंदु हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। इस पर मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी कमजोर और उपेक्षित वर्गों को शूद्र कहकर उनका अपमान न करे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद करके अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर समाजवादी सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि देश के उपेक्षित वर्ग के लिए संविधान ही उनका ग्रंथ है। रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने अखिलेश की तरह विवाद को दलित और पिछड़ों से जोड़ते हुए नया दांव चल दिया है।
इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि शूद्र समाज यानी आदिवासी दलित पिछड़े को अपमानित किया ही जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से की थी, वो दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज के लिए की जाती हैं, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए कहा कि विधर्मी कुछ भी कर ले, वो सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जिसको सनातन शक्ति का आभास नहीं है, वह तो ऐसे उपद्रव करेगा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि बोलने की आजादी सबको है, लेकिन धर्म पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर दलित और पिछड़े समाज को बांटने का आरोप लगाया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि राम के प्रति समाजवादी पार्टी का असली चेहरा अब सामने आ गया है और जनता अब समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के झांसे में नहीं आएगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले अब धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं। राम पर गोली चलवाने के बाद एक बार थोड़ा सा एक बार खुश हो गया। अब राम पर गोली चलाएगा, गोली के बौछार के राम तो, लेकिन अब समाज जल चुका है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करने वालों को जवाब दिया जाएगा। वीएचपी ने चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी और आरजेडी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास किया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका जबरदस्त विरोध करेगा। वीएचपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के खिलाफ विरोध बढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी की मांग की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बताया। समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। भानपुरा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती मध्य प्रदेश के भिंड में सनातन धर्म महासमागम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया और कहा कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। भानपुरा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने कहा कि संतों के साथ साथ सभी हिंदुओं को सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। सनातन के लिए, हिंदू के लिए तो काम करना ही चाहिए, हम भी कर रहे हैं। स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन में शामिल ईसाई मिशनरी को भी चेतावनी दी और कहा कि सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सनातन के साथ खिलवाड़ अगर कोई करता है तो वो अपनी हानि कर रहा है। स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने कहा रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों को प्रायश्चित करना चाहिए।